एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने अपने 47वें बर्थडे पर 24 घंटे काम किया। हालांकि कंपनी के वर्कर्स इंतजार में थे कि कभी अपना बर्थडे मनाएंगे, लेकिन काम का ऐसा जुनून कि अपना बर्थडे 24 घंटे दिन और रात काम करके मनाया, चाहे ऐसी कि कोई भी इनसे आगे ना बढ़े। बात है कॉलेज टाइम की, जब ये बिजनेसमैन कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पढ़ता था। जब एग्जाम में इनकी गर्लफ्रेंड के 97 नंबर्स आए और इनके 98, लेकिन फिर भी इन्हें कंपटीशन लगा और अपनी गर्लफ्रेंड से ही और आगे जाने की जिद जुनून में इन्होंने दोबारा रीचेक करने की मांग की और कहा कहीं ऐसा तो नहीं मेरे 100 नंबर आए हों। यानी कंपेटिटर चाहे गर्लफ्रेंड हो या फिर कोई और, बर्दाश्त ही नहीं था। और ये बात खुद इनकी गर्लफ्रेंड ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। काम के जुनून में हद पार कर देना ये इस बिजनेसमैन की आदत, लत और जुनून है। सबसे बेहतर की चाह में इन्होंने सिर्फ 3 महीने में 50,000 कार्स का प्रोडक्शन किया था, जो कि नामुमकिन टास्क था। लेकिन ये वही मुमकिन बनाते हैं जो नामुमकिन होते हैं। तो कौन है ये जिद्दी शख्स जिसने जुनून की सारी हदें पार कर दी और अपना नाम एक पागल इंसान, जिद्दी इंसान, सक्सेसफुल इंसान और दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान होने का खिताब दर्ज किया? क्यों इन्होंने अपनी दूसरी बीवी से दोबारा शादी की? क्यों इन्हें कई बार अपनी ही कंपनी में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा? और कैसे बचपन में माँ बाप के अलग होने के बाद इन्होंने खुद को संवारा, अपनी जिंदगी बनाई? चलिए पूरी कहानी बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। 28 जून साल 1971 की बात है। ये वही तारीख है जब दक्षिण अफ्रीका में एक इतिहास रच देने वाले बच्चे का जन्म हुआ, जिसे आज पूरी दुनिया सफल बिजनेसमैन एलॉन मस्क के नाम से जानती है। इनके पिताजी का नाम एरोल मस्क है, जो कि पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और पायलट थे। वहीं इनकी मां का नाम मई मस्क है, जो कि एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर, डाइटिशियन, सुपर मॉडल और स्पीकर रह चुकी हैं। अब चूंकि एलॉन मस्क के फादर पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इसलिए एलॉन को भी बचपन से ही मशीन और टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार था। एलॉन मस्क शुरू से ही इनोवेटिव और नई सोच के मालिक रहे हैं, लेकिन इनकी सोच को इम्प्लीमेंट करना बेहद मुश्किल था और इस मुश्किल का सबब खुद इनका परिवार था। दरअसल एलॉन मस्क के पेरेंट्स के बीच कुछ खास नहीं बनती थी। आए दिन के झगड़े से तंग आकर दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया और दोनों अलग हो गए। एलॉन मस्क ने अपने फादर के साथ रहने का डिसाइड किया ताकि वो अपने फादर की हिम्मत, ताकत और हौसला बनकर रहे। लेकिन फादर के साथ रहने का ये फैसला बड़ा मुश्किल था। घर में जिंदगी जितनी मुश्किल थी, उतना ही स्कूल का दौर भी चुनौतियों से भरा रहा। एलॉन मस्क बचपन में थोड़े डरपोक किस्म के स्टूडेंट रहे हैं। इसी बात का फायदा अक्सर उनके क्लासमेट उठाते थे, उनके संग वो मारपीट करते। एक बार तो एलॉन को इतनी बुरी तरह से पीटा कि वो 1 हफ्ते तक स्कूल ही नहीं जा पाए। एलॉन भले ही शारीरिक तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं थे, लेकिन दिमागी यानी मेंटली वो काफी अच्छे थे। इसलिए इन्होंने इन सब मुश्किलों से निपटने और खुद को और बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई का सहारा लिया और बस पढ़ाई में जुट गए। एलॉन मस्क ने शुरुआती पढ़ाई साउथ अफ्रीका से पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए ये साल 1992 में यूनाइटेड स्टेट्स चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद इन्होंने कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। आज भले ही एलॉन मस्क के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि वो अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज को बिना डिग्री के भी काम देने में यकीन रखते हैं, अगर वो उस काबिल हो तो। एलॉन को बचपन में इंजीनियरिंग से जितना लगाव था, उतना ही झुकाव इनका स्पेस और कंप्यूटर प्रोग्राम की तरफ भी था। बल्कि एलॉन का फेवरेट सब्जेक्ट आप कंप्यूटर को मान सकते हैं। यही वजह है कि 12 साल की छोटी सी उम्र में एलॉन ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया था, जिसका नाम रखा गया ब्लास्टर। ये गेम इन्होंने अमेरिकन कंपनी को $500 में बेचा था। इससे ही आप उनकी समझदारी, पैसे कमाने के तरीके को समझ सकते हैं। एलॉन मस्क ने कॉलेज टाइम में खुद को काफी इम्प्रूव किया और ऐसे दोस्तों की संगत में रहे जो पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, साथ ही पैसों में भी काफी मजबूत थे। मस्क और उनके दोस्त एडियो रेसी ने 14 बेडरूम के घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जो कि इन्होंने रेंट पर ले रखा था। पैसे कमाने के शौक में इन्होंने इस पार्टी की एंट्री फीस $5 रखी और एक रात में अच्छी खासी कमाई जनरेट कर ली। यानी उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन पैसे कैसे कमाने ये मस्क से बेहतर कोई नहीं जानता था। कॉलेज से निकलने के बाद मस्क ने .com फील्ड में अपनी फर्स्ट कंपनी स्टैब्लिश की। 1995 में मस्क और उनके भाई ने ग्लोबल लिंक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की स्थापना की, जिसका बाद में नाम पड़ा Zip2। इस कंपनी का मोटिव था छोटे मोटे बिजनेस को ऑनलाइन लाना, लेकिन ये काम कई लोगों को समझ ही नहीं आया और इस प्रोजेक्ट में काफी दिक्कत हुई। और एट द एंड पीसी मेकर कंपनी ने एलॉन मस्क को Zip2 के लिए $300 मिलियन देने का ऑफर दिया, जिसे मस्क ने एक्सेप्ट किया और इस अमाउंट को लेने के बाद मस्क दूसरे प्रोजेक्ट में लग गए। ये जो पैसे मिले, इससे मस्क ने बिग बॉयज क्लब ज्वाइन किया और एक नया घर, गाड़ी वगैरह खरीदी और जो पैसे बचे उससे अपनी दूसरी कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था X.com, जो कि पैसों के ट्रांजैक्शन वाली कंपनी थी। हालांकि इस दौर में लोग बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर करने में खतरा महसूस करते थे, लेकिन जल्द ही एलॉन ने लोगों का भरोसा जीता और X.com दुनिया की पहली ऑनलाइन बैंक बनने में कामयाब हो गई। उस दौरान कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी का भी यही काम था, इसलिए दोनों कंपनियां मिल गई और X.com पेपल में तब्दील हो गई। लेकिन फिर एलॉन मस्क और पेपल के बोर्ड मेंबर्स के बीच में कुछ अनबन होने लगी। एलॉन को अपनी ही कंपनी में वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं मिल रही थी जिसके वो हकदार थे।
और इसी अनबन के चलते पेपल को ईबे कंपनी ने $1 बिलियन में खरीद लिया। इससे मस्क को $250 मिलियन मिले और साल 2001 में ये कंपनी को छोड़कर स्पेस की तरफ बढ़ने लगे। मस्क 2003 में रूस गए ताकि 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स रॉकेट्स को खरीद सके, लेकिन प्राइस ज्यादा होने की वजह से मस्क ने इरादा बदल लिया और घर आकर रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद खुद का रॉकेट तैयार किया, जिसके बाद स्पेसएक्स कंपनी बनाई गई। स्पेसएक्स को अपना पहला सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च करने में करीब 4 साल का लंबा वक्त लगा। इस बीच कई रिजेक्शन का सामना भी मस्क ने किया, लेकिन इन रिजेक्शन से कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे कि रोम wasn't built in a day। मतलब कोई भी सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती ना बॉस। बस इसी फॉर्मूले पर काम करके उन्होंने साल 2006 में फैल्कॉन 1 नाम से रॉकेट लॉन्च किया, जो परफॉर्मेंस में काफी बेहतर था। सबसे बड़ी बात थी कि इसे बनाने की कॉस्ट मस्क ने बहुत कम रखी थी और इसी कम बजट वाले रॉकेट को उन्होंने स्पेस तक भी पहुंचा कर दिखाया। आज इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी जो रॉकेट्स बनाती है वो नासा भी इस्तेमाल में लेती है। स्पेसएक्स पहली ऐसी कंपनी थी जो ड्रैगन कैप्सूल को स्पेस तक ले गई, समुद्र में लैंडिंग कराई और वापस भी लाई। इसी तरह मस्क ने अपनी मेहनत, समझदारी और कुछ कर दिखाने की जिद में स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत की, जो आज टॉप कंपनीज के लिस्ट में शुमार की जाती है। अब मस्क ने कुछ अलग करने का मन बनाया और टेस्ला, जो कि एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार कंपनी है, उससे जुड़ गए। इसमें पैसे इन्वेस्ट किए। 2004 में जब मस्क इस कंपनी में आए तो उस वक्त भी ये कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती थी, लेकिन व्हीकल्स की जो लागत थी वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए मार्केट में इनकी सेल होना बहुत मुश्किल था। इस प्रॉब्लम को मस्क ने न सिर्फ समझा बल्कि इसका सोल्यूशन भी निकाला और इन कार्स की कॉस्ट को कम कराया, साथ ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ मार्केट में उतारा। और फिर क्या था, मार्केट में टेस्ला की कारें बिकना शुरू हो गईं। इलेक्ट्रिकल कार के प्रोडक्शन के पीछे मस्क की क्रिएटिविटी तो थी ही, साथ ही एक नई और अच्छी सोच भी थी, जिससे पोल्यूशन कम हो सके और लोग फुल एंजॉयमेंट के साथ अपना सफर कर सके। इसी सोच की वजह से आज टेस्ला एक नामी ग्रामी कंपनी बन गई है और अब तो एआई की मदद से इन कारों को ड्राइवरलेस कर दिया है, यानी बिना ड्राइवर के भी एआई की मदद से ये कार चल सकती है। साल 2006 में मस्क ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट किया और कुछ ही टाइम बाद ये अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी सोलर कंपनी बनकर सामने आई और साल 2013 में इस कंपनी को मस्क ने टेस्ला के साथ जोड़ लिया और आज टेस्ला और सोलर सिटी मिलकर अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं। इन जानी मानी कंपनीज के अलावा भी मस्क कई और कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिनमें पहली है हाइपरलूप। इसमें हाई स्पीड ट्रेन मैग्नेटिक टेक्निक से लेस ट्रैक पर चलती है और इसकी स्पीड किसी भी नॉर्मल ट्रेन से कई ज्यादा होती है। इसे बनाने वाली कंपनी हाइपरलूप एक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी कंपनी है। साल 2014 में स्थापित हुई इस कंपनी को 2017 में दोबारा रीस्टैब्लिश किया गया और इसका नाम भी बदल दिया गया और आज इस कंपनी के हिस्सेदार मस्क भी हैं। इसके अलावा साल 2015 में एलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने ओपन एआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब की स्थापना की। ऐसी एलॉन मस्क ने न्यूरालिंक कॉर्पोरेशन, एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी की भी स्थापना की। साल 2016 में द बोरिंग कंपनी की मस्क ने शुरुआत की। वहीं 2022 में मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को अपने नाम कर लिया और आज ट्विटर को एक्स नाम से जाना जाता है। एलॉन ने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए कई काम किए और इनके महान और नेक सोच वाले कामों के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। जैसे साल 2007 में मस्क को स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी के अच्छे काम के लिए उनकी कंपनी को R&D मैगजीन इनोवेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। वहीं साल 2007 में इंडेक्स डिजाइन अवार्ड दिया गया इन्हें टेस्ला रोडस्टर के डिजाइन के लिए। 2006 में मिखाइल गोबरवेचर द्वारा टेस्ला रोडस्टर के डिजाइन के लिए ग्लोबल ग्रीन प्रोडक्ट डिजाइन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। एलॉन मस्क ने नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा सब कमाया। मस्क अपने काम को लेकर जितना सुर्खियों में बने रहते हैं, उतने ही चर्चा इनकी कंट्रोवर्सीज के भी होते रहते हैं। कुछ ही समय पहले मस्क ने डिज्नी के सीईओ को गाली दी थी, वो भी एक इंटरव्यू के दौरान। एलॉन ने इंटरव्यू में उन कंपनियों को निशाने पर लिया जो ट्विटर और फैक्स को एड्स नहीं दे रही, जबकि यह पहले दिया करती थी। लेकिन जब से मस्क ने इसे खरीदा है तो कुछ बदलाव की वजह से कंपनियों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इसलिए मस्क और एडवर्टाइजर के बीच तनातनी हुई, लेकिन अपने इस बिहेवियर पर मस्क ने माफी भी मांगी। बट कई ब्रांड्स अब भी मस्क से खफा हैं। मस्क और कंट्रोवर्सी का साथ कुछ ऐसा जैसे पति पत्नी का, जो लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं। वैसे हस्बैंड वाइफ से याद आया कि मस्क ने 2 शादियां की हैं। जी हाँ, मस्क ने पहली शादी अपनी गर्लफ्रेंड से साल 2000 में की, जिनका नाम है जस्टिन विल्सन। लेकिन साल 2008 में दोनों अलग हो गए और फिर मस्क ने टलूला रियाल से 2010 में शादी की। लेकिन ये शादी भी ज्यादा टाइम चल ना सकी और 2012 में दोनों ने डिवोर्स ले लिया। लेकिन साल 2013 में मस्क ने फिर से तालुला से शादी की और साल 2016 में फिर से दोनों अलग हो गए और आज मस्क 11 बच्चों के फादर हैं। इनमें पहली बीवी से मस्क के 5 बच्चे हुए। एलॉन ने अपने बच्चों के नाम काफी यूनिक या कहें अजीब रखे हैं। जैसे इनकी पहली बीवी से इनके 5 बच्चों के नाम है दोस्तों, जेवियर मस्क, ग्रिफिन मस्क, काई मस्क, सेक्सॉन मस्क और डैमियन मस्क। ऐसे ही दूसरी बीवी से जो बच्चे उनके नाम है एक्स12, एक्साडार्क साइड्रल मस्क, टेक्नो मैकेनिकस मस्क, निकनेम है टाओ। और 2 बच्चों के नाम अभी भी दुनिया के सामने नहीं आए, पता नहीं कैसे होंगे वो। एलॉन मस्क को जो बात सबसे अलग बनाती है वो है इनकी जिद, इनका जुनून।
जैसे अभी इलॉन मस्क मार्स पर जाने का इरादा कर बैठे हैं और जाने का ही नहीं बल्कि ये तो पूरी तैयारी में है कि दुनिया को मार्स पर बसाया जाए, वहाँ इंसानी बस्ती बने और मार्स पर जाने के लिए रॉकेट से लेकर मजबूत इरादे और पूरी टीम काम पे लगी हुई है। और इलॉन मस्क का कहना है कि 2029 तक इंसान मार्स पर कदम रख पाएगा और 2050 तक मार्स पर कॉलोनाइजेशन हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं 11 बच्चों के फादर एक सफल बिजनेसमैन कितनी संपत्ति के मालिक हैं। तो आपको बता दें इलॉन मस्क आज 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा के मालिक है और दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा अमीर आदमी माने जाते हैं। और ये सब हो पाया दोस्तों इनकी मेहनत, जुनून और लगन की वजह से। इसलिए आप भी अपने काम को पूरी डेडिकेशन से करें और अपने गोल्स को अचीव करके ही दम लें, क्योंकि कोशिश करने वालों की आप तो जानते ही हैं कभी हार नहीं होती। वैसे अगर आप इलॉन मस्क की जिंदगी से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात जानना चाहते हैं तो आप इनकी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं। जी एलॉन मस्क की जिंदगी पर बेस्ड बुक लिखी गई है जिसका नाम है एलॉन मस्क द अनऑथराइज्ड ऑटोबायोग्राफी। इसे आप एक बार जरूर पढ़ें, क्या पता आपके अंदर भी वही जज्बा, लगन और जुनून पैदा हो जाए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं एलॉन मस्क की ये जर्नी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।